तो हाँ गुरु, आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में। नारुतो शिपन के हिंज ड्रॉप को सोनिया के ऊपर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, उसके न्यू एपिसोड को डिले क्यों किया गया है, उसके ऊपर भी अपडेट निकल के आ रहा है। वन पीस को हिंज ड्रॉप के जो वन पीस का सीजन 1 आ रहा है गाइस, उसको इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है, यानी कि हमारे टुल्ले इतने बड़े यूट्यूबर हेट देने में बैठे हुए ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो उसके बारे में भी अपडेट निकल के आया है। उसके साथ साथ हमारे ड्रैगन बॉल तेमा के वॉइस हिंदी वॉइस आर्टिस्ट रिवील हो चुके हैं, उसके ऊपर सब कुछ बात करेंगे। बहुत सारे एनिमे अपडेट्स आ चुके हैं। तो हाँ गुरु, करें इस वीडियो को शुरू। फुल बात कर लेते हैं हमारे ड्रैगन बॉल तेमा के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में, जो हमारे सामने निकल के आ चुके हैं और हिंदी डबिंग आर्टिस्ट को रिवील किया है हमारे गोकू ऑफिशियल रियल ने। जाके इंस्टाग्राम के ऊपर इनको फॉलो कर लो। तो गाइस, हमारे फर्स्ट डबिंग आर्टिस्ट निकल के आ रहे हैं हमारे सन गोकू के मिनी डबिंग आर्टिस्ट, जो मतलब हिंदी डबिंग आर्टिस्ट है गाइस। ये और कोई नहीं, हमारे नीलूफर मैम है। हाँ गाइस, आप लोग सही सुन रहे हो। और हमारे दूसरे डबिंग आर्टिस्ट निकल के आ रही है भाई साहब हमारे पूजा पंजाबी मैम, जिन्होंने आवाज दी है हमारे मिनी वेजिटा को। निकल के आ रही है हमारी श्रुति सिन्हा मैम, जिन्होंने सुप्रीम काय को अपनी आवाज दी। और की जाए दूसरे आर्टिस्ट की तरफ, तो ये निकल के आ रहे हमारे ईशा थक्कर सर, यानी कि जिन्होंने ग्लोरियो को अपनी आवाज दी है। तो दूसरे डबिंग आर्टिस्ट निकल के आ रहे गाइस, वो है रोहन जादव, जिन्होंने पिकोलो को यानी कि मिनी पिकोलो को अपनी आवाज दी है। और दूसरे डबिंग आर्टिस्ट निकल के आ रहे गाइस, वो भी प्रणंत सर, जिन्होंने हमारे किबिटो को मतलब मिनी किबिटो को अपनी आवाज दी है। और दूसरे डबिंग आर्टिस्ट निकल के आ रही है गाइस, वो भी निशा मैम। हाँ गाइस, उन्होंने चीची को अपनी आवाज दी, यानी कि मिनी चीची को। और दूसरी डबिंग आर्टिस्ट निकल के आ रही गाइस, वो है हमारी राजश्री मैम, जिन्होंने बुलमा यानी कि मिनी बुलमा को अपनी आवाज दी। और दूसरे डबिंग आर्टिस्ट निकल के आ रही गाइस, वो है विद्युत कुमार सर, जिन्होंने क्रिलन को मतलब मिनी क्रिलन को अपनी आवाज दी। और गाइस, दूसरे डबिंग आर्टिस्ट निकल के आ रही गाइस, वो भी सुरभि मैम। हाँ गाइस, उन्होंने मिस्टर सैटर्न यानी कि मिनी सैटर्न को अपनी आवाज दी। और इनकी आवाज दूसरे डबिंग आर्टिस्ट निकल के आ रहे गाइस, वो भी अनमे वर्मा, जिन्होंने हमारे मास्टर रोशी को यानी कि मिनी मतलब मास्टर रोशी को अपनी आवाज दी है, ठरकी बाबा को। सारे डबिंग आर्टिस्ट हमारे सामने निकल के आ चुके हैं भाई साहब। मैं बात की जाए इनकी आवाज की, तो भाई बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ डबिंग आर्टिस्ट की आवाज मुझे कव्वे की तरह और कुछ डबिंग आर्टिस्ट की आवाज मुझे कोयल की तरह। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस, ये निकल के आ रहा है ब्लीच के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लीच का जो आने वाला एपिसोड है गाइस, उस एपिसोड को जो है ना 4 डायरेक्टर मतलब भाई साहब डायरेक्टिंग करने वाले बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। 4 डायरेक्टर एक ऐसे एपिसोड को भाई साहब मतलब एक न्यू एपिसोड आने वाला है, उसे डायरेक्ट करने वाले। कमाल की न्यूज निकल के आ रही है। और आपको पता होगा कि ब्लीच के मतलब 400 एपिसोड भाई साहब कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब वो भी हमारे जो ना मतलब बिग 3 के अंदर आता है। तो वो बिग 3 के मतलब नारुतो के अंदर और हमारे वन पीस के अंदर भी वो एंटर कर चुका है कि भाई साहब मतलब 400 एपिसोड मैंने भी भाई साहब कंप्लीट कर लिए बोल के। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस, वो भी नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटफ्लिक्स के अंदर जो ना बहुत सारे लीकर्स थे, यानी कि डिस्कॉर्ड से डैन डेन हो गया, रैनमा हो गया गाइस, उनके सारे एपिसोड्स को मतलब बहुत सारे लीकर जो है ना जो नेटफ्लिक्स के साथ काम कर रहे थे वो लीक कर रहे थे। तो लिटरली उनको नेटफ्लिक्स वालों ने डिस्कॉर्ड के ऊपर पकड़ा है। डिस्कॉर्ड के अंदर जाके उनको मतलब पकड़ के भाई साहब उनकी अच्छे से बैंड बजाई है नेटफ्लिक्स वालों ने। कमाल की चीज कर दी नेटफ्लिक्स वालों ने। और कहोगे पायरेसी। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस, वो भी ब्लू लॉक के सीजन 2 के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लू लॉक के सीजन 2 को फिर से एक बहुत बड़ी प्रीमियर लीग ने यानी कि फुटबॉल प्रीमियर लीग ने जो ना गाइस एनएफएल ने फिर से उसे ट्रोल कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब जो हमारे ब्लू लॉक के जो फैंस है इससे बेटर डिजर्व करते हैं सीजन 2, मतलब बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं बोल के। तो भाई कितना ट्रोल करोगे यार, मतलब भाई साहब ब्लू लॉक के सीजन 2 को ये ट्रोल करने के हद में ही फेमस हो रहा है। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस, वो भी अटैक ऑन टाइटन की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटैक ऑन टाइटन की जो मूवी है गाइस, उसने जापान के बॉक्स ऑफिस के अंदर 800 मिलियन एन की कमाई की है। यानी कि इस टुल्ले मूवी ने इतने पैसे कमा लिया भाई साहब, भैंस किया कितना पैसा मुझे मिल जाए तो भाई साहब मैं यूट्यूब छोड़ दूं, मतलब यूट्यूब छोड़ दूं, मेरी भाई साहब शादी होने के टाइम अगर बीबी को छोड़ना पड़े तो वो भी छोड़ दूंगा, पैसे बहुत जरूरी है। दूसरे एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस, वो भी वन पीस की तरफ से। तो गाइस वन पीस का जो मांगा यानी कि जो वॉल्यूम था 108 गाइस, वो इंडिविजुअल वॉल्यूम बन चुका है, यानी कि सबसे ज्यादा सेलिंग इंडिविजुअल वॉल्यूम बन चुका है। भाई साहब इतना पैसा कमाइए, क्या करोगे ओडा सेंस से थोड़ा पैसे मेरे घर में भी भिजवा दो भाई, पैसे की बहुत तंगी हो रही है और आप फ्लेक्सिंग कर रहे हो। भाई साहब ओडा सेंस से ना मतलब बैग पहन रहे इतने बड़े बड़े पैसों के बैग। हमारा दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस, वो भी हमारे वन पीस के सीजन 1 के हिंदी डब के ऊपर, जैसे हम लोग को हमारे कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर मतलब जल्दी यानी कि 8 दिसंबर को संडे को 1 PM को दिखाया जाने वाला है। तो गाइस उसी रिलेटेड जो है ना बहुत सारे लोग इसकी हिंदी डबिंग को हेट दे रहे हैं, यानी कि इसकी स्क्रिप्टिंग को हेट दे रहे, खासकर हमारे BBF
BVF लाइव भैया यानी कि अब्दुल ताला भैया जो बांग्लादेश के अंदर बैठ के हमारे हिंदी डबिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हाल ही में एक प्रोमो आया था जिसके अंदर हमारे लूफी ने एक मतलब स्क्रिप्टिंग यानी कि गलती से उन्होंने एक चीज बोल दी थी लूफी के डबिंग आर्टिस्ट ने कि भैया मैं हूं पायरेट किंग बोल के। तो इसी के रिलेटेड हमारे अब्दुल ताला यानी कि BVF लाइव ने एक बहुत मतलब भाई साहब प्रोपोगेंडा ही वो मतलब फैला दिया कि भाई साहब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि लूफी तो पायरेट किंग बना ही नहीं है। तो भाई कभी कभार गलती से मतलब कुछ चीजें बोल दी जाती है जो आगे जाके ठीक हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिलेटेड हम लोगों को अपडेट मिली है वो भी गोकू ऑफिशियल रियल से यानी कि हमारे लूफी के डबिंग आर्टिस्ट से कुछ ऐसी अपडेट निकल के आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो ना गोकू ऑफिशियल रियल ने प्रॉपर बताया है कि भाई साहब प्रॉपर बताया कि भाई साहब हमारे जो ना लूफी के डबिंग आर्टिस्ट ऐसी गलती नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में जो लूफी के डबिंग आर्टिस्ट है वो ये बोलने वाले कि भाई साहब मैं बनने वाला हूं पायरेट किंग यानी कि आने वाले वक्त का मैं बनूंगा पायरेट किंग, ऐसे कुछ शब्द होने वाले। तो हमारे लास्ट में अपडेट निकल के आ रहा है गाइस वो भी नारुतो शिपन की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नारुतो शिपन के हिंदी डब के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आखिरकार नारुतो शिपन को डिले क्यों किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि कुछ न्यू डबिंग आर्टिस्ट की वजह से और कुछ साइड कैरेक्टर की वजह से भाई साहब इसको डिले किया जा रहा है। और इसकी डबिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन कुछ न्यू डबिंग आर्टिस्ट आ रहे हैं और 4th ग्रेट निंजा वार के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले और बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे। तो उसकी डबिंग की वजह से बहुत सारे मतलब ऐसा डिले की जा रही है लेकिन आप लोगों को दिसंबर महीने तक आप लोगों को नारुतो शिपन देखने के लिए मिल सकता है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि फ्री फायर एक्स जो है ना भाई साहब नारुतो शिपन हुआ है जिसकी वजह से फ्री फायर जो है ना भाई साहब उसका जो कोलैब है जनवरी के महीने में यानी कि 2025 के जनवरी के महीने में होने वाला है। तो जनवरी के महीने में भी हम लोगों को नारुतो शिपन हिंदी डब में देखने के लिए मिल सकता है, दिसंबर को नहीं देखने के लिए मिल सकता है बोल के भी अपडेट निकल के आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, क्रॉसओवर हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो यार। और मुझे इंस्टाग्राम की ओर फॉलो नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लो। ऐसे इंटरेस्टेड के अंदर जय हिंद वंदे मातरम।